वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडम वाओ। जी हाँ, केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यूज जो कि क्या है वॉक इन इंटरव्यू आनी स्टार्ट हो गई हैं। और आज हम मेन इम्पोर्टेंट भर्तियों के बारे में बात करने वाले हैं कि वॉक इन इंटरव्यू कहाँ कहाँ कंडक्ट करवाए जा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा। और दूसरी चीज बेटा, आप इन इंटरव्यूज को देने जरूर जाओ, क्योंकि अगर आप इस इंटरव्यू को देने जाते हो तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपने जो डायरेक्ट भर्ती का इंटरव्यू है वो कैसे क्रैक करना है। क्योंकि अब केवीएस में नए बदलाव होने वाले हैं कि आगे जो इंटरव्यू की वेटेज है वो बढ़ जाएगी, तो एक नौकरी दिलवाने में आपका सबसे बड़ा सहायक बनेगा इंटरव्यू। तो देखो, अगर आप इस इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हो तो आपके लिए केवीएस के नए रास्ते ओपन हो जाएंगे, क्योंकि अब आप एक एंट्री पालोगे। चाहे आप देखो, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, गेस्ट टीचर्स होते हैं जिनकी जॉब जो है परमानेंट बेसिस पे नहीं होती, टेम्परेरी होती, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपको रखा जाएगा। बट आप एक तरीके से एंट्री पालोगे केवीएस में, क्योंकि कल को जब आप पक्की भर्ती में क्लियर होगे तो आपका इंटरव्यू के टाइम पे ये जो एक्सपीरियंस है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखा कि मैंने भी केवीएस का इंटरव्यू क्रैक किया है, जिसने मेरी काफी मदद करी डायरेक्ट परमानेंट इंटरव्यूज में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ वैकेंसी आई है, और पहली मेन बात कि इस इंटरव्यू को क्रैक कैसे करना है। और जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो बेटा आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो आपके सामने पैनलिस्ट बैठे होंगे वो बहुत फ्रेंडली है, वो भी केवीएस के टीचर ही होते हैं। पूरी बात मैं आपको इन्हीं वीडियोस में बताऊंगी, तो प्लीज मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरी जो आगे वीडियो आएगी वो वीडियो ये आएगी कि आपने डेमो टीचिंग पैनलिस्ट को इन इंटरव्यूज में किस तरीके से प्रेजेंट करनी है। तो पीआरटी वालों के लिए सबसे स्पेशल वीडियो मेरी आने वाली है कि आपने केवीएस इंटरव्यू में इंटरव्यू कैसे देना है। ठीक है, और दूसरी चीज आपने पैनलिस्ट को डेमो कैसे देनी है साइंस एंड मैथ्स पे। तो बने रहो वीडियो के साथ। फिर टीजीटी का भी आएगा डेमो इंटरव्यू एंड पीजीटी का भी इंटरव्यू और उनकी डेमो। तो प्लीज बने रहो, देख लो बेटा कहाँ भर्ती आई है कि आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, पहली भर्ती आपकी दिल्ली में आनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, पहली आई है आपकी पीएम श्री केंद्र विद्यालय सेक्टर 2 आरके पुरम। ठीक है, राम कृष्णा आरके पुरम न्यू दिल्ली। तो जो पास में रहते हैं आरके पुरम के, वो जरूर जाइए इस इंटरव्यू को देने। देखो बेटा, जैसे ही आप नीचे आते हो, ठीक है, ये फोटो आ रही है लेटेस्ट न्यूज वाले सेक्शन में। ठीक है, आपको इधर ही मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स। क्लिक कर लो इसको, एडवर्टाइजमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करोगे, ये आज ही 13 फरवरी को कल ही आई है आरके पुरम वाली। ठीक है, आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके की नोटिफिकेशन ओपन होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब देखो बेटा, ये जो इंटरव्यूज कंडक्ट करवाए जा रहे हैं ना, ये सभी पोस्टों के लिए है। पीआरटी के लिए भी है, पीजीटी, ठीक है, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल, वाणिज्य, भौतिक, रासायनिक शास्त्र, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान। टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी। ठीक है, और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का भी 18 फरवरी 2024 को। रजिस्ट्रेशन का टाइम सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक। 8:30 बजे के बाद गेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और ये प्राथमिक शिक्षक, खेल विज्ञान, ठीक है, खेल शिक्षक, स्पोर्ट्स कोच, एजुकेशनल काउंसलर्स और स्पेशलिस्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, संगीत, विज्ञान, नृत्य, डॉक्टर, नर्स, योगा शिक्षक। ठीक है, पीआरटी वालों याद रख लो, 19 फरवरी 2024 को आपका इंटरव्यू है पीआरटी के लिए। और टीजीटी पीजीटी के लिए 18 फरवरी 2024। लोकेशन है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आरके पुरम नई दिल्ली। ठीक है, तो इसकी एलिजिबिलिटी की भी बात करते हैं। जैसे जैसे वैकेंसीज हमें
समझ में आपको आ रही है। ठीक है, ये पहली वैकेंसी है। और दूसरी वैकेंसी की अगर मैं बात करूं, वो आपकी आई है केवी, ये देख लो, ये आपकी दूसरी वैकेंसी है। ठीक है, पीएम श्री केवीएस मस्जिद मोड़, सादिक नगर, नई दिल्ली। ठीक है, सेम टाइम है, ये भी सेम आप देख लो। आपका ऑनलाइन इंटरव्यू 18 फरवरी 2025 को। ठीक है, पीजीटी एंड टीजीटी के ऑल सब्जेक्ट्स का, और पीआरटी और अदर नॉन टीचिंग कोचेस डांस 18 फरवरी 2025। मींस नॉन टीचिंग वाले, पीआरटी वाले, उनका 18 फरवरी 2, उनका जो है 19 फरवरी 2025, और 18 को टीजीटी और पीजीटी। ये डेट से याद कर लो। जो लोकेशन है इंटरव्यू देने के, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, मस्जिद मोड़, सादिक नगर, नई दिल्ली। और तीसरी भर्ती की अगर मैं बात करूं, वो आई है हमारी दिल्ली से ही आई है, केवीएस टैगोर गार्डन से। ठीक है, ये देखो टैगोर गार्डन की वेबसाइट ओपन होगी वेस्ट दिल्ली में, केवीएस टैगोर गार्डन में। ठीक है, तो अगर आप ये देख लो, आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी केवीएस टैगोर गार्डन की। ठीक है, उसके ऊपर जब आप जाओगे, नीचे नीचे जाओ, फोटो बनी होगी निधि पांडे जी की। ठीक है, आप यहाँ पे जाए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर इंटरव्यू एंड एडवर्टाइजमेंट, इस पे क्लिक करेंगे, इसको ओके करेंगे। ठीक है, अब आपने क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, अभी ओपन हो गया है कुछ इस तरीके से। देखो, इधर आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इधर आपकी बुकलेट है, इधर आपकी न्यूज़पेपर कटिंग है, इधर एडवर्टाइजमेंट है। तो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि इंटरव्यू कब है और कहाँ पे कंडक्ट होने। देखो, आपका है पीजीटी स्नातकोत्तर शिक्षक, पीजीटी इकोनॉमिक्स का भी है। ठीक है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, वाणिज्य, ठीक है, गणित, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, भौतिकी, कंप्यूटर रसायन। ठीक है, और टीजीटी का भी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, गणित और पीआरटी, इन सब का है। और कोचिज, डॉक्टर, नर्सिस, कला वाले, काउंसलर, योग प्रशिक्षक, सबका है। पंजीकरण का समय 8:30 से 10 बजे तक रहेगा। 18 से 65 ईयर्स के तक एज है। ठीक है, एज देख लो, मतलब 18 से 65 ईयर्स तक आप जा सकते हो। ठीक है, और अब आ जाओ क्या वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मांग रहा है। देखो, पीजीटी वालों आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है। ठीक है, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेम वही रहता है जो कि डायरेक्ट परमानेंट भर्ती के लिए रहता है, कि आपने अंडर ग्रेजुएशन में 3 साल वो कंसर्न सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए जिससे हम अप्लाई करने वाले हो। हिंदी वालों से 3 साल अंडर ग्रेजुएशन में हिंदी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो है हिंदी में, और बीएड। ठीक है, मैथ्स वालों ने भी 3 साल मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स पढ़ा हो, पीजीटी फिजिक्स। ठीक है, ये सारा आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, पीजीटी इकोनॉमिक्स। ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन में 3 साल सेम सब्जेक्ट, और पोस्ट ग्रेजुएशन में सेम सब्जेक्ट, और बीएड में भी सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये देख लो, सेम जो मैंने आपको बात बताई, पूरा आपको अपने अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। ये देखो, टीजीटी का भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है फिर। ठीक है, टीजीटी 10 ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी संस्कृत 3 साल अंडर ग्रेजुएशन में टीजीटी का संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए, और बीएड और सीटेक पेपर नंबर 2। ठीक है, अब देख लो, टीजीसी एसएसटी वालों के लिए पंगा है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा है तभी जाना, एनी ऑफ द 2। ठीक है, और इनमें से कोई कंपल्सरी है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट है, बाकी अब कॉम्बिनेशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री पोल, ये 2 कंपल्सरी रहेंगे, या हिस्ट्री रहेगा या ज्योग्राफी रहेगा। टीजीटी मैथ्स, ठीक है, मैथ्स पढ़ा होना चाहिए, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। ठीक है, पीआरटी वालों देख लो, पीआरटी वालों की तो सीधी साधी क्वालिफिकेशन है 12th विद 50% मार्क्स, जीबीटी किया हो, डाइट किया हो, ठीक है, और सीटेक पेपर नंबर 1, या फिर बीएलएड किया हो आफ्टर 12th, 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। ठीक है बेटा, अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिलेंगे तो आपको इंटरव्यू में बैठने दिया नहीं जाएगा। मैं क्लियर बोल रही हूँ कि बेटे, जब आप गेट पे एंटर होगे, आपकी ओरिजिनल डिग्रीज और आपकी जो
जो आप उन ओरिजिनल डिग्रीज की जेरोक्स कॉपीज लेके जाओगे, उनपे सबसे पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और परसेंटेज चेक होगी। उसके बाद ही आपको आगे इंटरव्यू देने के लिए भेजा जाएगा, जहां पे आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई होनी है, और उसके बाद आपको रूम नंबर दे दिया जाएगा जिस रूम नंबर में आपका इंटरव्यू चल रहा होगा। तो पहले स्टेप पे बाहर हो जाओगे, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। ये देख लो, ये है आपका एक इंफॉर्मेशन बुकलेट है, ये सबके लिए सेम ही रहता है, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट शुड बी 18 to 65 ईयर्स, ठीक है। आपको कोई ट्रेवल अलाउंस नहीं मिलेगा। रूमिनेशन एंड वर्किंग अलाउंसेस एज पर केवीएस, कंप्यूटर नॉलेज डिजायरेबल है, ठीक है। अब देखो, दिस इंटरव्यू इज ओनली फॉर प्रिपेयरिंग अ पैनल ऑफ डिफरेंट पोस्ट टू बी एंगेज ऑन पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस व्हेन रिक्वायर्ड इन केंद्र विद्यालय, ठीक है। ये एक पैनल बनाया जाएगा, लिस्ट बनाई जाएगी कैंडिडेट्स की, जिस लिस्ट में से आपको बुलाया जाएगा जैसे ही कोई वैकेंसी इनको खाली होती है या कोई परमानेंट टीचर जाता है, ठीक है। तो ये आपका सेम वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो बेटा मैंने आपको बता दिया, ये देख लो, सेम सारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब अगर मैं आगे बात करूं, जो मेन हमारी चीज इसके अंदर आती है वो ये आती है कि इसका फॉर्म में क्या भरना है। तो देख लो, ये इसका फॉर्म है, ठीक है। ये फॉर्म है आप सभी का, चाहे आप जिस भी स्टेट से या कोई भी केवीएस में इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो इसी तरीके का फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। नाम, फोटो, ठीक है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपकी पर्सनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, और आपका टीचिंग एक्सपीरियंस पूरा आपको बताना है कि अगर आपने किसी प्राइवेट स्कूल में भी काम किया है तो कब से कब तक किए, या फिर अगर आपने केवीएस में एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर काम किया तो कब से कब तक किए, ठीक है। और बस छोटा सा ही फॉर्म है, ये भर के आपने लेकर जाना है, ठीक है। तो मैं आपको एक और बात बताने वाली हूँ कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने खुद केवीएस का इसी तरीके से कई बार इंटरव्यूज क्रैक किया है और मेरी फर्स्ट रैंक आई है। तो देखो, अब वहां पे जब आपके सामने पैनलिस्ट बैठे होंगे ना, तो जैसे ही आप बड़े से रूम में एंटर करोगे, आपके डॉक्यूमेंट बाहर वेरीफाई हो गए, एक बार गेट पे हो गए, गेट के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बड़े से रूम में दोबारा से वेरीफाई होते हैं। आपकी ओरिजिनल डिग्रीज, जेरोक्स, आपकी परसेंटेज, सब कुछ वेरीफाई होगा। फिर आपका जो ये फॉर्म है, आपके जो जेरोक्स कॉपीज हैं, वो एक बड़े से रूम में जाएंगे। तो वन बाय वन उस रूम में नंबर वाइज लिस्ट अंदर गई होती है, उस रूम में पैनलिस्ट बैठे होते हैं, ठीक है। आपको नंबर वाइज बुला लिया जाएगा कि कैंडिडेट 1 2 3 4 आ जाओ। तो जब आपका नंबर लगेगा तो आपने उस समय जब आप एंटर होगे तो आपने किस तरीके से वेयरिंग स्टाइल करना है, ठीक है। वो तो उधर 7 पैनलिस्ट या 8 पैनलिस्ट बैठे होते हैं, ठीक है। एक साइकोलॉजिस्ट होता है, 3 to 4 सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, उसी स्कूल का प्रिंसिपल होता है और एक वाइस प्रिंसिपल होता है। तो ये लोग आपका इंटरव्यू लेंगे। तो आगे हम आगे बढ़ते हैं, चाहे पीआरटी, पीजीटी, सबका अलग अलग इंटरव्यू रूम में हो रहा होता है। पीजीटी जैसे इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स का अलग होगा, ठीक है। कॉमर्स है तो कॉमर्स का अलग रूम में होगा, ठीक है। पीआरटी का अलग रूम में होगा और वो टीचर्स भी पीआरटीज होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज कि उधर जो एक्सपीरियंस होता है, आपको वहां पे कैसे बिहेव करना है, कैसे आपको इंटरव्यू देना है, जैसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे आपको कैसे उनके आंसर्स देने हैं। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो पैनलिस्ट में एक साइकोलॉजिस्ट बैठा है, जो साइकोलॉजिस्ट आपका गेस्चर, आपका वेयरिंग स्टाइल, ठीक है, आपका बोलने का तरीका, पर्सनैलिटी, एक एक नंबर आपका नोट होता है केवीएस इंटरव्यू में। तो बने रहो वीडियो में, सारी जानकारी आपको मिलेगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैडम वर्ल्ड यूट्यूब चैनल।